अपने प्रेमी का इम्तिहान लेने के लिए लड़की खुद को एक खुफिया दरवाजे के पीछे बंद कर देती है। जब बॉयफ्रेंड कमरे में पहुंचता है तो उसे लड़की का ब्रेकअप वीडियो मिलता है। अपने बॉयफ्रेंड को इतना परेशान देखकर लड़की को पूरा यकीन हो जाता है कि वो सच्चा प्यार करता है, लेकिन अब ये मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया था। इसीलिए लड़की कमरे से बाहर आने का डिसाइड करती है, पर उसे चाबी कहीं भी नहीं मिलती और उसे याद आता है कि चाबी तो बाहर ही रह गई है। लड़की कमरे का दरवाजा पीटकर अपने बॉयफ्रेंड को आवाज लगाती है, लेकिन कमरा साउंड प्रूफ होने के कारण लड़के तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। अब लड़की बाहर निकलने की वो सारी तमाम कोशिशें करती है जो वो कर सकती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। लड़के को इस तरह रोता हुआ देखकर लड़की को अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा होता है। उस कमरे में ना तो ताज़ा खाना था और ना ही साफ पानी। यहाँ बाहर सच्चाई से अनजान बॉयफ्रेंड भी अब मूव ऑन करने का फैसला करता है। लड़के के इस फैसले को सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है और वो गुस्से में लात मारती है। तभी वो पानी में तरंग उठता देखती है। अब बेलिन जोर जोर से पाइप को बजाने लगती है ताकि उसका बॉयफ्रेंड उन तरंगों को देख सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगली सुबह बेलिन अपनी बहन फाबियाना को उस कमरे में देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और बेसिन की तरफ जाकर उस पर चीखती है। बेसिन से आ रही आवाजों को फाबियाना सुनती तो है, पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब बेलिन ने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। तभी उसी शाम फाबियाना को उस खुफिया दरवाजे की चाबी मिलती है, जिसे देखकर अंदर फंसी बेलिन को फिर से बाहर निकलने की एक उम्मीद नजर आती है। लेकिन जैसा बेलिन सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं होता और इसी तरह वो शाम गुजर जाती है। रात को बेलिन फिर से अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और इस बार वो कामयाब हो जाती है। अब फाबियाना को भी पूरा यकीन हो गया था कि यहाँ उनके अलावा भी कोई और है और इसी के साथ ही फाबियाना उस खुफिया दरवाजे को ढूंढने में लग जाती है। काफी छानबीन के बाद उसे अलमारी में वो खुफिया दरवाजा मिल जाता है, लेकिन फाबियाना उस दरवाजे को नहीं खोलती क्योंकि उसे अब पूरा यकीन हो गया है कि उसकी बहन यहीं बंद है। बेलिन के यूं इस तरह गायब हो जाने से फाबियाना को वो सारी खुशियां मिल गई थी जिसके वो ख्वाब अक्सर देखा करती थी और बेलिन यहाँ अंदर अपनी एक गलती पर पछता रही थी। वक्त यूं ही गुजरता जाता है, लेकिन उस दिन के बाद से बेलिन ने कभी कांटेक्ट नहीं किया। अब फाबियाना को उसकी चिंता सताने लगी थी। उसने अपनी बहन से इशारों में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए फाबियाना उसे देखने के लिए कमरे को खोलकर अंदर चली जाती है। वो देखती है कमरे की हालत बहुत ही खराब है। फाबियाना अपनी बहन के करीब जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है और वो जैसे ही उसे छूती है बेलिन उसके सर पर हमला करके वो चाबी उठाती है और जल्दी से बाहर निकलकर वो दरवाजा बंद कर देती है।